स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश के कोने कोने में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के इस जश्न पर दुश्मन की नापाक नजरें ना पड़े, इसके लिए भारतीय सेना सरहद पर सतर्क है और दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना ने अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास यहां पर ट्रैकिंग के जरिए अपनी तैयारियों को परखा है। सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर दिया है कि अब यहां पर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने किस तरह से पुख्ता तैयारी की है, जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना की ये तैयारी है उस दुश्मन के खिलाफ जिसकी नापाक निगाहें हिंदुस्तान पर हमेशा जमी रहती हैं। हिंदुस्तान के रणबांकुरों की तैयारी है पाकिस्तान की उस सेना के खिलाफ जिन्हें 1965 और 1971 की जंग में भारत ने करारी शिकस्त दी है। ये तैयारी है पाकिस्तान परस्त उन आतंकियों के खिलाफ जो सीमा पार से हमेशा घुसपैठ की फिराक में लगे रहते हैं। माना जा रहा है कि आजादी के जश्न के मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी घुसपैठिए और आतंकी भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा सेना के जवान लगातार अलर्ट हैं। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के करीब एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का आधुनिकीकरण किया ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में हिंदुस्तान की कैसी है तैयारी, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए किस तरह तैयार है सेना के जवान, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पहुंची, जहां नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवानों ने दुश्मन की हर हरकत से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की है। भारतीय सेना जबरदस्त युद्धाभ्यास में जुटी है। जल, जमीन, जंगल में T-20 युद्धक टैंकों और फॉरवर्ड एरिया में इस्तेमाल किए जाने वाले BMP टैंक के साथ अपनी तैयारियों को परख रही है हिंद की सेना। समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास शिविर में, जो कि यहाँ अखनूर में स्थित है। और इस समय मैं एक टैंक के अंदर हूँ, BMP टैंक कहा जाता है इसे। और ये 5 मीटर अगर पानी गहरा हो तो उसमें भी ये ऑपरेट कर सकता है, ये क्षमता है इस टैंक में। तो यहाँ पर लगातार युद्ध अभ्यास चल रहा है, क्योंकि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय सेना के शूरवीर लगातार यहाँ पर टैंक चलाने का प्रशिक्षण करते हैं। और कभी भी दुश्मन अगर कोई दुस्साहस करता है तो टैंक को भी सेवा में लिया जाता है ताकि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ये जो इलाका है अखनूर सेक्टर का काफी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इलाका है। अगर हम देखें युद्ध इतिहास की तरफ तो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, यहाँ पर भीषण लड़ाई देखी गई थी। इसीलिए लगातार यहाँ पर बैटल रेडी रहना पड़ता है भारतीय सेना को। T-20 टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। T-20 को भारत में अजय कहा जाता है। जल हो या जमीन, इस टैंक का कोई तोड़ नहीं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन कैंप में कहर मचाने की क्षमता रखता है। ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों का इस टैंक पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इसके आधुनिक विस्फोटक और 125 mm की गन से निकली गोली दुश्मन पर मौत बरसा देती है। समय भारतीय सेना के शूरवीर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर अखनूर सेक्टर में। और मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर टैंक्स में बैठकर, T-72 टैंक्स में बैठकर जो भारतीय सेना के शूरवीर है युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल ये काफी संवेदनशील इलाका है, कई बार यहाँ पर दुश्मन ने दुस्साहस किया है और इसीलिए हमेशा यहाँ पर भारतीय सेना को बैटल रेडी रहना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि युद्ध अभ्यास जारी है और कभी भी अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये टैंक्स सक्षम है। लगातार यहाँ पर भारतीय सेना के जो सैनिक है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विषम परिस्थितियां हैं, मौसम अगर हम देखें तो यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल है, इतनी उमस और गर्मी है। उसके बावजूद भारतीय सेना के शूरवीर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बैटल रेडी रहना पड़ता है। दुश्मन अगर कभी भी दुस्साहस करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो अखनूर से भारतीय सेना की जो ये तैयारी है वो
साफ साफ नजर आ रही है। JNT आज यहां पर पहुंचा और आपको दिखाया कि किस तरह से युद्ध अभ्यास में सैनिक जो हैं अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और किस तरह से देश का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, दरअसल होता यह है कि जब भी स्वतंत्रता दिवस या फिर हम गणतंत्र दिवस की बात करें, ऐसे मौके पर आतंकी और ज्यादा फिराक में रहते हैं कि भारत में दाखिल हो सके और किसी ऐसी वारदात को अंजाम दे सके जिससे कि जो भारत की शांति है उसे भंग किया जा सके। और यही वजह है कि हमारी जो जवान है वो लगातार तैयारियां करते रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहते हैं। और क्या कुछ तैयारी हमारे जवानों की तरफ से इस दौरान की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। LOC के करीब होने के कारण अखनूर सेक्टर का रणनीतिक महत्व है। जम्मू से केवल 28 किलोमीटर दूर अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हमेशा घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है, लिहाजा भारतीय सेना हमेशा बैटल रेडी रहती है। टैंक के अलावा तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ सेना युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय सेना आधुनिक हथियार, उपकरण और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा जवानों की रेगुलर ट्रेनिंग जरूरी हो जाती है। We have inducted a number of high technology and modern equipment in the recent years. Not only that, we have also ensured that the existing equipment has made significant upgrades and is of a very high order of warfighting capability as on date. आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने कई हथियार, इक्विपमेंट शामिल किए हैं और पहले से शामिल हथियारों को अपग्रेड किया है। साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे भारतीय सेना के जवान चौकस हैं, चौकन्ने हैं हर उस आहट पर जिसकी पदचाप जमीन से आती हो या पानी के अंदर से। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। भारतीय सेना इस सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत करती रहती है। पिछले कुछ सालों से भारतीय सेना हथियारों में आत्मनिर्भर हुई है। भारतीय सेना ने अब विदेशी हथियारों की जगह मेड इन इंडिया हथियार और रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया है। Of artificial intelligence and virtual reality, a part of which was demonstrated to you all today during your visit. Be it quantum technology, big data analysis, in-house messaging solutions, induction of indigenous specialized vehicles like mine-proof vehicles, artillery guns, swarm drones, etc. You all are aware of it. You also saw the capability today, which was demonstrated to you, of the ultra long-range surveillance equipment Razak, which you are aware that at 18 kilometers a single human being can be detected. You also saw the recently inducted all-terrain vehicles and how they are being utilized. You also saw latest weapons like the Sako sniper rifle and the Negev LMG. हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने में भी ये जवान सक्षम हैं। ऐसी ट्रेनिंग के जरिए जवानों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है ताकि दुश्मन के हमले का मुस्तैदी से जवाब दिया जा सके। लगातार यहाँ पर भारतीय सेना के जो सैनिक है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विषम परिस्थितियां हैं, मौसम अगर हम देखें तो यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल है, इतनी उमस और गर्मी है। उसके बावजूद भारतीय सेना के शूरवीर लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बैटल रेडी रहना पड़ता है। दुश्मन अगर कभी भी दुस्साहस करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और अगर कभी कभार कोई बड़ी घुसपैठ का प्रयत्न होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो टैंक्स का अगर प्रयोग करना पड़े तो तैयारी होनी चाहिए। वहां पर आप देख सकते हैं कि फौजियों की एक टुकड़ी है, बिल्कुल पोजीशन में बैठे हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के रणबांकुरे LOC पर पूरी तरह तैयार हैं। हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, दुश्मन को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बल बैटल रेडी रहते हैं, चौकस हैं और हर तरीके से दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LOC से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सरहदों पे जवान मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर में सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई। यहां जवानों की चौकस निगाहें हर पल दुश्मन की हरकतों पे नजर रखती हैं। इस मुस्तैदी की वजह से ही दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता।
यहाँ कदम कदम पर खतरा, पर जवानों की निगाहें चौकस हैं। महफूज हिंद को रखने को रणबांकुरों का पहरा है। देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न अमन और चैन के साथ मनाए, इसके लिए सरहद पर कड़ी चौकसी है। समूचा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसको लेकर पूरे राष्ट्र में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में और मेरे पीछे जो है आप ये कांटेदार तार देख रहे हैं, ये नियंत्रण रेखा है और यहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी है जो कि इस समय बिल्कुल ये जो कांटेदार तार है इसके साथ इस समय बिल्कुल यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि दुश्मन कोई दुस्साहस ना करे। जब भी दुश्मन ने कोई दुस्साहस किया है तो हमारे भारतीय सेना के शूरवीरों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुश्मन लाख साजिशें रच ले, लेकिन ये जवान हर साजिश को नाकाम करने को तैयार हैं। इन चौकस निगाहों के दम पर जश्न आजादी पर कोई आंच नहीं आ सकती। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तान और आतंकवादी किसी बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना यहां पर नियंत्रण रेखा पर और साथ ही में सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकस है और चौकसी बढ़ा दी गई है और किसी भी हरकत पर नजर रखी जा रही है। हर चुनौती से निपटने के लिए देश के जवान तैयार हैं। इनके पास अत्याधुनिक उपकरण और घातक हथियार हैं। यहां पर पेट्रोलिंग पार्टी है, इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, सिग राइफल्स जो कि हाल ही में भारतीय सेना को मुहैया करवाई गई है। अब हम देख सकते हैं कि नियंत्रण रेखा पर जो भी भारतीय सेना के सैनिक तैनात हैं उनको ये हथियार मुहैया करवाए गए हैं। साथ ही हेलमेट माउंटेड डिवाइसेस भी हैं जिससे कोई भी हरकत यहां आसपास होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो हर प्रकार से यहां पर जो है अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए गए हैं और उपकरण जो है मुहैया करवाए गए हैं ताकि दुश्मन की हरकत पर यहां नजर रखी जा सके। दुश्मन चाहे आसमान से साजिश रचे या फिर जमीन पर, ये जवान हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ये देखिए माइन डिटेक्शन डिवाइसेस भी हैं, कहीं किसी ने माइन तो नहीं यहां बिछाई है, बॉम्ब तो नहीं रखे हैं, आईडी तो नहीं रखे, तो उस चीज पर भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां पर कोई यहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जो है हथियार भिजवाता है और साथ ही में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, तो उस चीज को भी यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने कोई हथियार भेजे, अगर वो यहां पर हैं तो उनका पता भी लगाया जा रहा है। दिन हो या रात, आंधी आए या तूफान, ये जवान हर वक्त सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इन्हें खुद से ज्यादा अपने वतन की फिक्र है। इन्होंने अपनी खुशियों से ज्यादा देश की हिफाजत को तवज्जो दी और जवानों के इसी जज्बे के दम पर देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर राष्ट्र आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है, खुशी से मना रहा है, तो वो इन जांबाजों के कारण, ये जांबाज जो है बलिदान देते हैं अपनी खुशी का, परिवारों से दूर, हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर यहां पर ये सीमा पर तैनात है और त्योहार आते हैं जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा काम है वो राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे सीमाओं की सुरक्षा करना है। और जब भी दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा, अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर। तो अखनूर से ये तस्वीरें आपने देखी जवानों की तैयारी की। फिलहाल अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर आज भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें 5 प्रण लेने होंगे ताकि हमारा भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सके। स्वतंत्रता दिवस का अपना जो संबोधन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और कार्यक्रम में शामिल बच्चों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को देश के हर राज्य के बच्चे इस
इस मुलाकात के दौरान उसमें शामिल रहे। यहाँ पर हर राज्य की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। तो देखिए इन बच्चों ने किस अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में उत्साह का संचार किया तो देश को आगे बढ़ने का संकल्प भी दिया। उन्होंने देश के लिए प्रण करने का भी आह्वान किया। And here the pale blue of a monsoon sky. प्रधानमंत्री के भाषण के बाद पूरा आसमान तिरंगे से पट गया। इस खास मौके के लिए केसरिया, सफेद और हरे रंग के बलून तैयार किए गए थे भी और नए डिसीजन भी। इन महत्वपूर्ण संबोधनों पीएम ने आह्वान किया कि हालात बदलने के लिए सोच बदलना जरूरी है। लाल किले से पीएम का काफिला निकला तो लाहौरी गेट पर उनका स्वागत उन मैकेनिकल हाथियों ने किया जिनको इस खास मौके के लिए तैयार किया गया था। यहां से निकलकर पीएम मोदी उन छात्रों से मिलने जा पहुंचे जिन्होंने खास मकसद से खास तैयारी की थी। सबसे पहले पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। देश के अलग अलग इलाकों से आए इन छात्रों के पास जाकर प्रधानमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। आने वाले वक्त में देश की कमान इन युवाओं के हाथ में जुलानी है। अलग अलग राज्यों के पोस्टर लिए एक एक युवा के पास जाकर पीएम मोदी उनसे मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से प्रांगण में ही पीएम देश का भ्रमण कर रहे हों, क्योंकि तैयारी ही ऐसी थी जैसे भारत के नक्शे में एक एक राज्य का युवा अपनी पहचान स्थापित कर रहा हो और पीएम एक एक युवा को जागृत करना चाहते हो। देश के दूर सुदूर कोने से आए एनसीसी कैडेट से मिलने के क्रम में पीएम जब पंजाब के युवाओं के पास पहुंचे तो युवा अपने आप को भांगड़ा करने से रोक नहीं सके। पीएम मोदी ने भी इस दौरान उनका ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी हर प्रदेश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। जब वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात पहुंचे तो युवाओं ने गर्व से उनका स्वागत किया। पीएम ने भी उनका उत्साहवर्धन किया। बड़े ही शानदार तरीके से भारत के नक्शे को इन युवाओं ने सजाया था। हर राज्य को अलग रंग दिया गया था, अलग परिधान में युवा शक्ति मौजूद थी। नजारा इतना मनमोहक था कि हर किसी को अभिभूत कर ले। हर राज्य के युवाओं से मिलते हुए पीएम ने सबका धन्यवाद भी किया और आशीर्वाद भी दिया। युवा और बच्चे प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास मायने रखते हैं। तभी तो इन युवाओं में संकल्प से सिद्धि की भावना जगाने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने संकल्पों और प्रण को भी अपने संबोधन में जगह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगर लाल किले की बात की जाए तो लाल किले पर अलग अलग राज्यों के रंग भी देखने को मिले। इन राज्यों से आए बच्चों से प्रधानमंत्री तो मिले ही, बच्चों से प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की, प्रधानमंत्री के साथ मिलने का अनुभव बच्चों का कैसा रहा, ये सब जानने की कोशिश की लाल किला पे हमारे संवाददाता नवजोत रंधावा ने। लाल किले की प्राचीर पर हम लोग मौजूद है और इस वक्त ये पूरा वो इलाका है जहां पर अलग अलग राज्यों से आए बच्चों से प्रधानमंत्री मुखातिब हुए। हरियाणा वाले हमारे साथ हैं। हाउ इज द जोश? अच्छा, प्रधानमंत्री से मिले आप? यस मैम। कैसा लगा जब वो आपके पास आए? मैम बहुत अच्छा लगा। एक एक करके। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम, वो मतलब बता भी नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बढ़िया लगा मैम। ऐसा लगा कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है कि जो मैं कभी आगे शायद ना कर पाऊँ कभी। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा जोश था। बताइए। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो
प्रधानमंत्री आपके पास आए, बात हुई, आप चाह रहे थे बात करना, कैसा लग रहा है? यस मैम, वो आए हमारे पास तो उन्होंने कहा हाँ जी पंजाब वालों आ जाओ, भंगड़ा किस किस को आता है। तो हम सब गए एंड वी स्टार्टेड डांसिंग, हम सबने भंगड़ा किया। फिर हम बीच में रुक गए तो सर कहते नहीं नहीं क्या हो गया, होगी बस हो गई तुम्हारी, चलो दोबारा और करो। तो बहुत मजा आया मैम। हमारे साथ पंजाब वाली वो टीम है जो परफॉर्म की। पहला तो तुसी एक बारी भंगड़ा पा दो भी जेड़ा पीएम के सामने पाया थी। चले यहाँ पर पंजाब की टीम अच्छा बताइए, जब मुलाकात हुई सामने प्रधानमंत्री और इधर आप लोग, कैसा लग रहा था? मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या हो रहा है, एकदम से एक्साइटमेंट लेवल भी पूरा हाई हो गया था। पर हमको पता था पीएम इधर तक आएंगे? बिल्कुल आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था हमें ऐसा होगा। यही बताया गया था कि दूर से ही प्राइम मिनिस्टर आपको वेव किए करेंगे। बट चिल्ड्रन वर ओवर एक्साइटेड जब प्राइम मिनिस्टर उनके बीच आए और उनको भंगड़ा करने के लिए बताया। अच्छा, लेकिन उम्मीद थी या मन कर रहा था कि वो आ जाए इधर, एक बार हेलो करें? मन था कि उनको भी कहें कि एक दो स्टेप कर लें वो। कहा या नहीं कहा? कहा नहीं, ये सब मौका मिला नहीं। ऐसा मौका मिला नहीं। वैसे जिस तरीके से वो आपको कह रहे थे ना, आप लोग थक गए, आप कहते तो शायद हो सकता है आपकी ये मुराद भी पूरी हो जाती। हाँ हो सकती थी। थकते नहीं है मैम। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदा डड्डू कपड़े तोंदी नू, अख मार गया डड्डू कपड़े तोंदी नू, अख मार गया डड्डू कपड़े तोंदी नू, अख मार गया डड्डू कपड़े तोंदी नू। हमारे साथ हरियाणा वाले भी है, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, हम भी कुछ करके मतलब डांस करके दिखाना चाहेंगे। आ जाओ भाई, थोड़ा सा स्पेस बना लो। अच्छा, गाएगा कौन आप में से? This is the biggest example of unity and diversity. भारत में हरियाणा है ना? मर्द सूरमा वीर का मेरी, मर्द सूरमा वीर का मेरी, रागणिया का गाना, देसा में देश जान से प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे तगड़े चैल गाभरू, सीधा सादा बाणा, बाप की पगड़ी का छोरी, जित जान मान बढ़ाना, देसा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा, देसा में देश रे भारत, भारत में हरियाणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लेवना ता पिंक पलाजो तेरे शो, लेवना ता पिंक पलाजो रे, बोलो नोके नोके पालना तू शौक बामणी है, घर नहीं खाने के खाना रे, घर नहीं खाने के नाजो बामणी है, घर नहीं खाने के नाजो रे। थैंक यू। 75 साल आजादी के और आज पूरा देश जोश जश्न में डूबा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का जोश देख लिया, जरा मैं राजस्थान का जोश देखना चाहूंगी। हाउस द जोश? बराबर है जी, बिल्कुल टक्कर दे रहा है राजस्थान एकदम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को। अच्छा बताओ कैसा लगा जब पीएम साहब आपसे मिलने आए? बहुत ज्यादा अच्छा, वो जस्ट हमारे पास से निकले, हमें उन्हें देख के इतनी ज्यादा खुशी हुई। ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रीशियस मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा मैम, जब हम वो हमारे पास जस्ट पास खड़े थे, जस्ट बहुत मैम इतना ऐसा दिन कब आ सकता है, बहुत ज्यादा खुशी आपको उम्मीद थी कि वो आएंगे? नो मैम, उम्मीद नहीं थी? नहीं। अरे आप कहाँ से आई हैं? मैम जयपुर से हूँ। जयपुर से? यस मैम। कैसा लगा जब पीएम? मैम बहुत अच्छा लगा, इवन हमारे पेरेंट्स भी मोदी से नहीं मिले, हमें मौका मिला मिलने का। अरे प्रधानमंत्री से आपके पेरेंट्स नहीं मिले लेकिन आपको मौका मिला। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैम मैं प्रतापगढ़ की हूँ और राजस्थानी भाषा में बात करूँ तो मन तो घणो बढ़िया लग्यो मोदी साहब से मिलने। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा कुछ परफॉर्म करके दिखाइए आप हमें। ओ मारी घूम रे थे ने खेराली, मारी घूम रे थे ने खेराली, ओ माने राठौड़ारी बोली
प्यारी लागे मारी माँ मारी घूमरे छे नखराणी माँ उमाने राठौड़ारी बोली प्यारी लागे मारी माँ उमाने रमता ने काजल टीकी लाजोए माँ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, तो हम अपने ताज को कैसे भूल सकते हैं। चलिए आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। जोश कैसा है? आज कैसा लगा जब पीएम आपके सामने थे? बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे की स्माइल देखिए जरा, ये है गुड न्यूज वाली स्माइल। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो ये गुड न्यूज वाली स्माइल आई है ना, मैम बहुत अच्छी मोमेंट थी, वो गोल्डन मोमेंट बोल सकते हैं आप लाइफ की। फर्स्ट टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना बहुत अच्छा रहा मैम। जम्मू से आए हुए थे, आखिरकार जो 15 दिनों में हमने जो स्ट्रगल किया था उसका आज हमको फल मिल गया। अच्छा, 15 दिन जब आप लोग प्रैक्टिस करते थे, बात होती थी कि अरे प्रधानमंत्री आ जाए हमसे मिलने? ये सब बोलते थे मैम के आएंगे। मैं जम्मू से हूँ, तो हमें आज बहुत अच्छा मौका मिला कि प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोगरी की मिठी है थोड़ी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे। हम जम्मू से हैं मैम। काकड़ू चुक गोरिए हाय लोग काकड़ू चुक गोरिए ओ किते लचकाई न खाई तेरा लको लोग काकड़ू चुक गोरिए हाय लोग काकड़ू चुक गोरिए। बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो 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 श्याम रंग बुमरो क्या किस बगिया से ओ तुम बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो 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 श्याम रंग बुमरो आए हो किस बगिया से ओ तुम। तो चलिए अब हम गुजरात के पास पहुंच चुके हैं। आप लोग प्रधानमंत्री से मिले? कैसा लगा? अच्छा, क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे यहाँ पर? आइए गरबा गरबा कुछ गाएंगे नहीं? गुजराती मोदी जी गुजराती गुजराती बोल बाला हमें लेरी लाला हमें लेरी लाला गुजराती वाला हमें लेरी लाला। अभी मुलाकात हुई पहले? गुजरात में हुई, हमारे सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए मोदी जी आए थे ना, तब सीएम थे मोदी जी। आज उन्होंने आप लोगों से कोई बात की? आप गुजराती गरबा करो तो हम करेंगे। बहुत मजा आया। क्या कहा उन्होंने? अच्छा, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी हमारे पास आए और उन्हें मतलब हमारा हमसे पूछा कि आप डांस करोगे हमारे मतलब। अच्छा, ये बताइए उन्होंने हिंदी में बात की कि गुजराती? पहली लाइन क्या थी? और आपने क्या बोला? चलिए, जोश यहाँ भी हाई है। ये गुजरात की टीम, यानी अलग अलग ऐसा कोई भी स्टेट शायद नहीं रहा जिससे बातचीत के बच्चों के पास गए प्रधानमंत्री, सबसे बातचीत की और सबका जोश हाई नजर आ रहा है।